प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति को जागृत किया जा सकता है? त्रिनेत्र जागरण साधना एक ऐसी दुर्लभ और गुढ़ साधना है जिससे साधक को त्रिकाल ज्ञान, दिव्य दृष्टि और आत्मिक जागृति प्राप्त होती है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए संभव है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करते हैं। शिव के तीसरे नेत्र का जागरण साधन को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान प्रदान करता है। इस साधना से कुंडलिनी जागरण, दिव्य शक्ति और आत्मिक बल का संचार होता है। त्रिनेत्र जागरण साधना जहां साधक को शिव की संहारक और सृजनात्मक ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो चलिए आज इस रहस्यमय साधना के गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ अद्भुत रहस्यमय जानकारियों से परिचित कराना चाहेंगे। शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनकी तीसरी आंख में सहार और सृजन की अपार शक्ति समाई हुई है। शिव का नटराज स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की हर गति उनके में समाहित है। क्या आप जानते हैं कि शिव के त्रिशूल का अर्थ केवल शस्त्र नहीं बल्कि समय के 3 आयाम, भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है, और डमरू की ध्वनि से उत्पन्न कंपन से ही ओंकार का नाद गूंजता है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। आज हम आपको शिव जी से जुड़ी ऐसी गुण और दुर्लभ रहस्यमय जानकारियां बताएंगे जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देंगी बल्कि आपके भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं शिव तत्व के उन रहस्यों को जो आपके जीवन को एक नई दृष्टि और अपार शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, शिव को समझना केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में समझना है। शिव का स्वरूप साकार और निराकार, ज और अंश दोनों है। शिव केवल एक चेतना नहीं है, वे स्वयं सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल आधार हैं। वे आदि हैं और अनंत भी। शिव को जानना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। शिव का कोई जन्म नहीं हुआ क्योंकि शिव अनादि और अनंत हैं, जिसका कोई आदि न हो, और अनंत जिसका कोई अंत न हो। वे काल, स्थान और से परे हैं। शिव न तो सृष्टि की रचना के बाद प्रकट हुए और न ही सृष्टि के अंत के बाद लुप्त होते हैं। शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं की शक्ति से प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न आकाश, न पाताल, न जल, न अग्नि, तब केवल शिव तत्व ही अस्तित्व में था। यही शिव तत्व शून्यता से प्रकट हुआ और इसी तत्व से ही समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। वेदों में उल्लेख है, न तस्य कश्चित जनिता न चाँद पर श्वेता। स्वत उपनिषद कहता है, शिव का कोई जन्मदाता नहीं है, न ही उनका कोई स्वामी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आदि अनादि परमेश्वर हैं। शिव अर्थात शिव न तो आदि है न अंत है, वे परम चेतना के रूप में सदैव विद्यमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और भगवान ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न हुए थे, तब उनके सामने एक दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योति अनंत थी और इसका आदि अंत ढूंढना असंभव था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस ज्योति के आदि और अंत को जानने के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब इस ज्योति से शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही इस सृष्टि का कारण भी हूं। मैं सृष्टि का संहार भी करूंगा और मैं ही इसे पुनः सृजन भी करूंगा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शिव न तो आदि हैं न अंत, वे स्वयंभू हैं। शिव तत्व सृष्टि से पहले भी कैसे विद्यमान था? सृष्टि से पहले केवल शून्य था। यह शून्य भी शिव का ही रूप है, जिसे महाशून्य कहा जाता है। शिव ही उस शून्य के भीतर व्याप्त चेतना के प्रतीक हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल महाकाल का अस्तित्व था। महाकाल ही शिव का वह स्वरूप है जिसमें समय का भी लय हो जाता है। शिव का तृतीय नेत्र यह प्रतीक है कि वे समय और काल के पार स्थित हैं। योग और तंत्र परंपरा में कहा गया है कि शिव ही वह अदृश्य ऊर्जा है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, और सर भी शिव का निराकार स्वरूप।
इस अदृश्य शक्ति का ही प्रतीक है। शिव की ऊर्जा दो रूपों में प्रकट होती है। सृजनात्मक ऊर्जा, जिससे ब्रह्मांड की रचना होती है, और सहारा में एक ऊर्जा जिससे सृष्टि का अंत होता है। शिव के भीतर नारी शक्ति यानी शक्ति तत्व का समावेश है। शिव की चेतना और ऊर्जा का सामंजस्य ही ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। शिव बिना शक्ति के केवल शव माने जाते हैं। इसीलिए सृष्टि के संतुलन के लिए, ब्रह्मांड को गतिमान बनाए रखने और उसकी व्यवस्था को कायम रखने के लिए शिव शक्ति का सहयोग जरूरी है। शिव और शक्ति का मिलन शिव की चेतना, जिसे स्थिर ऊर्जा कहा गया है, और शक्ति यानी गतिशील ऊर्जा, जब शिव और शक्ति का मिला होता है तभी सृष्टि चलायमान होती है। इसी को अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा जाता है। भगवान शिव तीन मुख्य शक्तियों के धारक हैं, सृजन, पालन और संहार। शिव जब शांत अवस्था में होते हैं तब सृजन का कार्य प्रारंभ होता है। शिव के ध्यान की स्थिति से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। शिव का लिंग यानी शिवलिंग इसी सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। शिव जब ध्यान अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का पालन शक्ति द्वारा होता है। इस स्थिति में शिव सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हैं। शिव का त्रिपुंड और रुद्राक्ष पालन की ऊर्जा का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो संहार होता है। शिव के संहार रूप को ही भैरव कहा जाता है। शिव का तीसरा नेत्र संहारक शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप वह है जब शिव ऊर्जा के रूप में विद्यमान होते हैं। यह शिव का मूल स्वरूप है। इस स्थिति में शिव को केवल ध्यान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्गुण स्वरूप का वर्णन शिव सूत्र में मिलता है। भगवान शिव का सगुण स्वरूप, जब शिव कैलाश पर माता पार्वती के साथ विराजते हैं, सगुण रूप में शिव पंचमुखी माने जाते हैं। इस स्वरूप में वे भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप, जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, शिव और शक्ति का आधा आधा रूप। यह स्वरूप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। शिव का भैरव स्वरूप वह है जब शिव संहारक रूप में प्रकट होते हैं। भैरव तंत्र साधना का केंद्र है। शिव का भैरव रूप रक्षक और संहारक दोनों है, और इनका वाहन यानी कुत्ता है। दक्षिणामूर्ति स्वरूप, जब शिव गुरु रूप में ज्ञान का संचार करते हैं, दक्षिणामूर्ति शिव ज्ञान के देवता है। इस स्वरूप में शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान होते हैं। शिव के दर्शन के लिए आवश्यकताएं और पात्रता। शिव के प्रत्यक्ष दर्शन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च आध्यात्मिक अवस्था है, जिसे प्राप्त करने के लिए साधक को कठोर तपस्या, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि, भक्ति, समर्पण और एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। शिव के दर्शन का अर्थ केवल उनके भौतिक स्वरूप को देखना नहीं है, बल्कि शिव तत्व को आत्मसात करना, उनके अस्तित्व को अपने भीतर अनुभव करना और शिव के साथ एकाकार जाना है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि शिव के दर्शन उन्हीं को होते हैं जो मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के साथ संपूर्ण समर्पण के भाव से साधना करते हैं। शिव दर्शन के लिए साधक को आत्मा के 3 स्तरों शुद्धि, भक्ति और ज्ञान को पार करना होता है। शिव का स्वरूप शुद्ध, पवित्र और निर्लिप्त है, इसलिए शिव के दर्शन के लिए साधक को भी अपने मन और आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ता है। बिना शुद्धि के शिव की चेतना को धारण करना असंभव है। शुद्धि 3 स्तरों पर आवश्यक होती है: मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। मन की शुद्धि के बिना शिव साधना सफल नहीं हो सकती। शिव केवल उसी साधक को दर्शन देते हैं जिसका मन स्थिर और शांत हो। मन को शुद्ध करने के लिए 3 प्रमुख साधन अपनाए जाते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन, इससे मन के भटकाव को समाप्त किया जाता है। मन को एकाग्र करके शिव के स्वरूप पर केंद्रित किया जाता है। प्रतिदिन प्रातः और रात्रि के समय 30 से 60 मिनट तक ध्यान करना आवश्यक है। अगर आप चाहे तो बताए जा रहे ध्यान विधि को अपना सकते हैं। इसको करने के लिए स्वच्छ और शांत वातावरण में बैठे, नेत्र बंद करके शिव के त्रिनेत्र, जटा और गंगा जल धारण किए स्वरूप की कल्पना करें। मन को भटकने न दे और बताए जा रहे मंत्र का मानसिक जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप से मन की चंचलता समाप्त होती है। मंत्र की ध्वनि से मन की गहराई में स्थिरता और शांति आती है। रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें।
इंद्रियों पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। मन, वाणी और कर्म में पूर्ण संतुलन और संयम आवश्यक है। अधिक वाणी, क्रोध, लोभ और मोह से बचना चाहिए। शरीर की शुद्धि के बिना साधना सफल नहीं हो सकती। शिव साधना में शरीर को सात्विक बनाना अत्यंत आवश्यक है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, शहद, मूंग की दाल आदि ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, तामसिक पदार्थ और मदिरा का त्याग करें। भोजन में नमक और मसालों की अधिकता से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन साधक के ऊर्जा स्तर को उच्च करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि मन और विचारों का भी संयम है। ब्रह्मचर्य के पालन से साधक का ओज बढ़ता है और साधना शीघ्र सिद्ध होती है। सत्य शिव का स्वरूप है। झूठ, छल और कपट से मन अशुद्ध हो जाता है। सत्य का पालन करने वाला साधक ही शिव के सत्य स्वरूप को धारण कर सकता है। शिव के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए भक्ति और समर्पण का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली है। शिव स्वयं आशुतोष हैं, लेकिन शिव भक्ति का अर्थ केवल बाहरी पूजा अर्चना नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण और निस्वार्थ प्रेम है। शिव केवल उसी को दर्शन देते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ उनकी साधना करता है। इच्छाओं और स्वार्थ से मुक्त होकर शिव को अर्पण करना ही भक्ति का सार है। भक्त के समर्पण की पराकाष्ठा को शिव तुरंत स्वीकार करते हैं। तंत्र और शिव साधना के मार्ग में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिना गुरु के शिव साधना सिद्ध नहीं होती। गुरु ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं और शिव की कृपा को साधक तक पहुंचाते हैं। गुरु के बिना तांत्रिक मार्ग असंभव है, क्योंकि साधना में त्रुटि की संभावना रहती है। शिव साधना में शक्ति का जागरण होता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु के बिना साधना में साधक को मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन सिद्धि, गुरु बिन मोक्ष सब अधूरा है। सच्चे गुरु का चयन और पहचान। गुरु की पहचान के लिए कुछ लक्षण होते हैं। गुरु की दृष्टि शांत और स्थिर होती है। गुरु के पास बैठने से मानसिक शांति और ऊर्जा का संचार होता है। गुरु निस्वार्थ होते हैं और साधक का कल्याण ही उनका उद्देश्य होता है। शिव की साधना के मार्ग अत्यंत विविध और गहरे हैं। शिव तत्व का अनुभव और उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विभिन्न मार्ग अपनाए जा सकते हैं। कुछ भक्त प्रेम और भक्ति के मार्ग से शिव को पाना चाहते हैं, तो कुछ ध्यान और योग के माध्यम से शिव की चेतना में लीन हो जाते हैं। वहीं कुछ साधक तांत्रिक मार्ग द्वारा शिव के गुण रहस्यों को प्राप्त कर सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। शिव की साधनाएं 4 प्रमुख मार्गों में विभाजित की जा सकती हैं। पहला, भक्ति मार्ग, प्रेम और समर्पण द्वारा शिव को पाना। दूसरा, ध्यान मार्ग, मन और चित्त की एकाग्रता द्वारा शिव से मिलन। तीसरा, मंत्र साधन, ध्वनि और ऊर्जा के माध्यम से शिव को अनुभव करना। चौथा, तांत्रिक मार्ग, तंत्र के रहस्यों और शक्ति के माध्यम से शिव को जागृत करना। इनमें भक्ति मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली माना जाता है। शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्ति मार्ग में प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से शिव को प्राप्त किया जाता है। रुद्राभिषेक की विधि और इसका प्रभाव। रुद्राभिषेक को शिव की सबसे प्रभावशाली और फलदायी पूजा मानी जाती है। इसमें विशेष मंत्रों के माध्यम से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। आइए विधि को जानते हैं। साधक प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराए। रुद्राक्ष माला से बताज रहे मंत्र का 108 बार जाप करे। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। अभिषेक के दौरान जल में बेलपत्र, धतूरा और भाम चढ़ाए। अंत में कपूर और दीप से आरती करें। रुद्राभिषेक से मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त होते हैं तथा आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। परिवार में शांति और समृद्धि आती है। ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग शिव को अनुभव करने का सबसे सूक्ष्म और गूढ़ मार्ग है। शिव ध्यान से साधक को आत्मिक शांति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। शिव ध्यान की विधि के लिए स्वच्छ और शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, नेत्र बंद कर भ्रिकुटी यानी तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान में बैठे हुए सोहक मंत्र का मानसिक जाप करें।
अपने ध्यान सहस्रा चक्र पर ध्यान लगाए और शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप की कल्पना करें। त्रिनेत्र जागरण साधना तृतीय नेत्र खोलने की अद्भुत साधना। चलिए अब हम शिव जी की विशेष साधना की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, त्रिनेत्र जागरण साधना भगवान शिव की अत्यंत दुर्लभ और गुण साधना है, जो साधक को दिव्य दृष्टि, त्रिकाल ज्ञान और आत्मिक जागृति प्रदान करती है। इस साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर स्थित तृतीय नेत्र को जागृत कर सकता है, जिससे न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि उसे ब्रह्मांडी ऊर्जा का अनुभव भी होता है। इस साधना का संबंध सीधे भगवान शिव के तीसरे नेत्र से है, जिससे सहार, सृजन और संरक्षण की शक्ति उत्पन्न होती है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए संभव है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करते हैं। त्रिनेत्र जागरण साधना का महत्व अत्यंत गहरा और रहस्यमय। भगवान शिव का तीसरा नेत्र न केवल संहारक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह ज्ञान, विवेक और आत्मिक जागृति का भी प्रतीक है। इस साधना के माध्यम से साधक को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे इस प्रकार हैं। भविष्य दर्शन, साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। भूतकाल का ज्ञान, साधक को अपने ही नहीं बल्कि अन्य आत्माओं के भूतकाल का भी ज्ञान हो जाता है। वर्तमान की शक्ति, साधक अपने वर्तमान को पूर्ण नियंत्रण में रखने की शक्ति प्राप्त करता है। कुंडलिनी जागरण, त्रिनेत्र जागरण से सहस्रार चक्र और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है। त्रिकाल दृष्टि, साधक को अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का स्पष्ट अनुभव होता है। दिव्य अनुभव, साधना के दौरान साधक को ब्रह्मांडी ऊर्जा, प्रकाश की धारा और अलौकिक अनुभूतियों का अनुभव होता है। अभय और आत्मविश्वास, त्रिनेत्र जागरण के बाद साधक के भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और उसका आत्मविश्वास अत्यंत प्रबल हो जाता है। त्रिनेत्र जागरण साधना की आवश्यकताएं। त्रिनेत्र जागरण साधना अत्यंत कठिन और उच्च कोटि की साधना है। इसे करने से पूर्व साधक को कुछ विशेष नियमों और आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। पहला, मानसिक और आत्मिक शुद्धि। मन और आत्मा की शुद्धि के लिए सात्विक जीवन शैली अपनाए। तामसिक भोजन, मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा का पूर्ण रूप से त्याग करें। अपवित्र विचारों और नकारात्मक भावनाओं से स्वयं को दूर रखें तथा ईमानदारी और सत्य का पालन करें। त्रिनेत्र जागरण साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन आवश्यक है। मानसिक, शारीरिक और वाणी के स्तर पर संयम रखें। विचारों को शुद्ध और एकाग्र रखें। त्रिनेत्र जागरण साधना बिना गुरु के सफल नहीं होती। योग्य गुरु से दीक्षा लेकर ही इस साधना को आरंभ करें। गुरु के बताए गए नियमों और विधियों का अक्षरशः पालन करें। सिद्धि के लक्षण। त्रिनेत्र जागरण साधना की सिद्धि के कुछ स्पष्ट लक्षण होते हैं, जिनसे साधक को ज्ञात हो जाता है कि उसकी साधना सफल हो रही है। दौरान मन में अत्यधिक शांति और स्थिरता का अनुभव। शिव के तृतीय नेत्र से निकलती दिव्य रोशनी का स्पष्ट अनुभव। मंत्र जाप के दौरान दिव्य ध्वनि या घंटियों की आवाज सुनाई देना। साधना के बाद अचानक कुंडलिनी जागरण का अनुभव। स्वप्न में शिव का दर्शन या दिव्य संकेत प्राप्त होना। भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास तथा भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जान पाना। ब्रह्मांडी ऊर्जा का शरीर के भीतर संचार महसूस होना। अभय और आत्मविश्वास का प्रबल हो जाना। सावधानियां ई और प्रतिबंध। त्रिनेत्र जागरण साधना अत्यंत शक्तिशाली साधना है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। साधना को बीच में अधूरा न छोड़ें। अशुद्ध और नकारात्मक विचारों से बचें। साधना के दौरान किसी भी प्रकार के भय या संशय को मन में न आने दें। पूर्ण ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करें तथा सिद्धि के बाद प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग न करें। त्रिनेत्र जागरण का प्रभाव। त्रिनेत्र जागरण साधना से साधक का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे एक नई दिव्य दृष्टि और चेतना प्राप्त होती है। साधक में निडरता, आत्मविश्वास और अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस साधना की सिद्धि से साधक का आत्मिक स्तर अत्यंत उच्च हो जाता है और वह आध्यात्मिक मार्ग पर शीघ्र ही ब्रह्मांडी सत्य को प्राप्त कर लेता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद। हर हर महादेव।